जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। आज गुरु जी की कृपा से इतनी क्षमता मिली है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरु जी के बारे में। मैंने पहली बार 2016 में अपनी जेठ जी के बेटे से सुना था, मुझे पता चला गुरु जी के बारे में। एक्चुअली वो व्हाट्सएप की डीपी पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लगा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि किसी गुरुजी को मानता है। तो उसने कहा हाँ जी, उनका मंदिर है छतरपुर में, वहां सोमवार को सारा दिन खुलता है और आप भी वहां जाना, वहां बहुत अच्छा लगता है और जो भी वहां जाता है उसको पैसों की कोई कमी नहीं रहती। इस बात को कुछ महीने बीत गए, फिर अगस्त 2016 में वो मुझे मिला। हम अस्पताल में किसी रिश्तेदार को देखने गए थे और बाहर बैठे हुए थे, तभी फिर गुरुजी के बारे में बात हुई। वो बताने लगा, उसने बताया कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, उनकी वीडियो में भी गुलाबों की फूलों की खुशबू आती है। उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जो बड़े मंदिर का था, तभी मुझे भी उसमें एक से गुलाबों की फूलों की खुशबू आने लगी और मैं बहुत हैरान हो गई, क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और मैं सोचने लगी ये क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है कि वीडियो चलाने से खुशबू आती है। मेरे घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी और मैं इस बात को भूल गई। फिर 2018 एंड में, मतलब ये लगा लो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, मैं अपनी सिस्टर के घर में गई। वहां हमारे नेबर्स ने गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन दिया। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहां गई। मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा, सत्संग के नियमों के बारे में भी पता चला और तब मुझे पता चला कि गुरुजी चोले में नहीं है और उनकी गद्दी लगाई जाती है। वहां पर गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप गुरुजी के सिंहासन के पास रखा हुआ था और मंत्र जाप करना बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने मंत्र जाप के समय लाइट बंद कर दी थी। मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी कि बीच में जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी की आंखें खुल गईं और मैं स्वरूप को देखकर मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी जैसे साक्षात उसमें आ गए हैं। तब मुझे स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मन गदगद हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग के बाद उन आंटी को मैंने कहा कि मैं भी ऐसा स्वरूप लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको ला दूंगी, मेरा एक जानकार है और ऐसे स्वरूप रखा हुआ है उन्होंने अपने घर पे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने घर आ गई और ये बात भूल गई। कुछ दिनों के बाद मुझे वो आंटी जी मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे वो स्वरूप नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं वो स्वरूप नहीं ला पाई, मेरी फ्रेंड ने वो स्वरूप किसी और को दे दिया है। आपने मुझे दोबारा उसके बारे में नहीं पूछा, तो मैंने सोचा कि आपको नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी जी ने बोला कि गुरुजी के स्वरूप बड़े मंदिर में मिलते हैं, मैं अगर गई तो आपको ला दूंगी, आप भी बड़े मंदिर जा सकते हो और स्वरूप लेकर आ सकते हो। मैंने आंटी जी से पूछा कि गुरुजी कोई मंत्र भी देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मंत्र जाप हमने किया था वही गुरुजी का मंत्र है, वो सबको यही मंत्र करने के लिए बोलते हैं। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपको कहीं दर्द हो रहा हो तो आप उस मंत्र जाप को करो और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो बाबा को मानती हूँ, अगर मैं किसी दूसरे गुरु को मानूंगी तो ये तो गलत होगा, ये तो बाबा के साथ डिसलॉयल्टी हो जाएगी। फिर कुछ समय बीत गया। अप्रैल 2019 में सिस्टर को टांग में प्रॉब्लम हो गई, उसे फिजियोथेरेपी करानी पड़ी। जिस फिजियोथेरेपी सेंटर में हम फिजियोथेरेपी करवाने गए, वहां एक फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया। हमारे घर के नजदीक ही किसी के घर में हफ्ते में 2 बार सत्संग होता था।
उसमें हमें गुरुजी का स्वरूप दिया और एक लोकेट स्वरूप भी दिया। उसने मेरी सिस्टर को कहा कि आप ये स्वरूप पहन लो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मेरी सिस्टर जब ठीक हो गई तो हमने वो एड्रेस ढूंढ कर वहां गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू किया। हमें वहां बहुत अच्छा लगा। हम कुछ ही हफ्ते गए थे कि कोरोना आ गया। तब तक मैं गुरुजी से ज्यादा जुड़ी नहीं थी। मेरी सिस्टर ने मानना शुरू कर दिया था। अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी वेव में हम सब लोग बीमार हो गए थे। तब मैंने साईं बाबा को बहुत प्रार्थना की और गुरुजी का भी मंत्र जाप किया कि हमारे परिवार की रक्षा करें। मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो कोई बेड नहीं मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। उसे घर पर ही ट्रीटमेंट देने के लिए मेरी बेटी ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस में हेल्प के लिए डाला तो हमें एक लड़के ने अप्रोच किया। हॉस्पिटल में भी टेस्ट करवाने में मदद की और खाली सिलेंडर भी हमें दिया। उस सिलेंडर को हमने भरवाया और उसे भरवाने के लिए भी गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी। एक फ्रेंड को हमारी मदद के लिए भेजा और मेरी सिस्टर के लिए सिलेंडर का इंतजाम हो गया, लेकिन हमें सिलेंडर लगाना नहीं आया। तो फिर उसी लड़के की मदद से कॉन्सेंट्रेटर का भी इंतजाम भी हो गया और मेरी सिस्टर ठीक हो गए। तब मुझे लगा कि बाबा आए थे उस लड़के के रूप में मदद करने, पर अब लगता है कि वो गुरुजी ही थे। उन्होंने हमारी मदद की। फिर धीरे धीरे हम घर में भी गुरुजी के सत्संग करने लगे, कड़ा प्रसाद बनाकर, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बनाकर। जैसे हमें उन आंटी जी के घर में नियम पता चले थे, उनके अनुसार हम अपने घर में भी गुरुजी का सत्संग रेगुलरली करने लग गए। मेरी बेटी ने सितंबर 2021 में एलएलएम की पढ़ाई पूरी कर ली थी। कोरोना के दौरान मैं घर पर ही गुरुजी का सत्संग करके उसकी नौकरी लगवाने की अरदास की। संगत जी, मार्च 2022 में मेरी बेटी की जॉब लग गई। लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मेरे पर और मेरी बेटी पर बहुत मेहर की। इस तरह से मेरा विश्वास गुरुजी पे मजबूत होता चला गया और अभी छोटे छोटे सत्संग जैसे कुछ भी इच्छा करो और बेटी को तकलीफ है ठीक कर दो, गुरुजी वो हो जाता था। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उन पर बहुत मेहर करते हैं। गुरुजी सब पर मेहर करना, सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी, सच में हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना के टाइम पे हम घर पे सत्संग करने लग गए थे और तब मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में भी जैसे पता चला तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं, लेकिन उस टाइम पे कोरोना के टाइम पर नहीं जा सकी और मैं अपनी बहन के घर पर थी। जब कोरोना के बाद बड़े मंदिर दर्शन के लिए खुला, ऑनलाइन बुकिंग करके जाना होता था, तो मेरे सिस्टर के यहाँ पे एक नेबर ने उसकी बुकिंग करवा दी। फोन पर ही जैसे बुकिंग होती थी। मेरी बहन को बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला, पहली बार प्राप्त हुआ। उसके लिए लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर से पैक्ड लंगर प्रसाद घर पर लेकर आए। हम सब ने मिलकर वो लंगर प्रसाद खाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी। मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। थोड़े दिनों के बाद बिना बुकिंग के दर्शन होने शुरू हो गए। मेरी टांग में अचानक ही बहुत दर्द शुरू हो गया और मैं बाथरूम तक भी मुश्किल से ही जा पाती थी। तभी उसी नेबर ने हमें गुरुजी के संगत के बारे में बताया। अपनी गद्दी में संगत को बड़े मंदिर गाड़ी पे संगत को बड़े मंदिर ले जाने की वो सेवा करते थे। गुरुजी की कृपा से हमने उन्हें कांटेक्ट करके बड़े मंदिर जाने के लिए बुकिंग करवा ली और उसके बाद नवंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में मुझे उन संगत के साथ बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बड़े मंदिर के सेवादार भी थे, उन्होंने हमें गाइड करके बहुत अच्छे से दर्शन करवा दिए। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए, वहां भी उन्होंने हमें चेयर्स वाले सेक्शन में जाने के लिए गाइड किया और हमें पहली बार बड़े मंदिर में बैठकर गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रसाद में बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी।
जबकि और किसी को नहीं लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में पता चला कि ऐसा तब होता है जब गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। हमारा कोई कष्ट होता है, ऐसी कोई बीमारी होती है जो गुरुजी काटते हैं। जो कि संगत जी, मैं बाथरूम तक नहीं चल पाती थी, गुरुजी की कृपा से पार्किंग से मंदिर तक पैदल चली गई और दर्शन करके आ पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, सब पे मेहर बनाए रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना, मेहर करना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घुटने के दर्द ठीक नहीं हो पा रहे थे। मैं दवाई भी खा रही थी, पर हर रोज पेन किलर खाकर ही घर का काम कर पाती थी। गुरुजी की मेहर से मेरी सिस्टर को एक लेडी ने, जो उसे एक हेल्थ क्लब में वर्कशॉप अटेंड करते हुए मिली थी, वो गुरुजी की संगत भी है, थेरेपी के बारे में बताया, जो कि रोहिणी में एक डॉक्टर करते हैं। उनका एड्रेस भी दिया। मेरी सिस्टर मुझे उन डॉक्टर के पास लेकर गई। वहां 5 सीटिंग लेनी पड़ती है गुरुजी की दया से। वहां पर इलाज करवाने से मेरे घुटने में काफी आराम आ गया और मैं आराम से चलने के काबिल हो पाई। मैं और मेरी सिस्टर ने अपने एरिया में होने वाले सत्संग भी अटेंड करने शुरू कर दिए। हमें सत्संग में बहुत आनंद आता था और मन करता था कि रोज ही कोई ना कोई सत्संग अटेंड करें। दोबारा बड़े मंदिर जाने की भी बहुत इच्छा होने लगी। तभी गुरुजी ने कॉलोनी के मंदिर में मेरी सिस्टर को एक गुरु संगत से मिलवाया, जो नियरली हर मंडे को अपनी गाड़ी में बड़े मंदिर जाती थी। उन्होंने उसे भी चलने को कहा और एक बार मैं भी उनके साथ बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरुजी, ये मेरी दूसरी बार था जब गुरुजी मुझे बड़े मंदिर लेकर गए और अच्छे से दर्शन किए मैंने। गुरुजी का झूले के, गणेश जी की मूर्ति के, शिव जी की मूर्ति के, गुरुजी की समाधि के, जो मेरा पहली बार मिस हो गया था, क्योंकि जो पहले हमें संगत लेकर गए थे वो हमें सीधा ही मंदिर में ही लेकर गए। फिर उन लेडी ने ही हमें एक और गुरु सेवादार संगत का पता चला और हमें हमारे एरिया के मंदिर में वो जो बस लेकर जाया करते थे, हम उनके साथ बड़े मंदिर रेगुलरली हर सैटरडे को जाने लगे। गुरुजी ने हम पर इतनी मेहर की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं संगत जी। मैं वही बोल पा रही हूँ जो गुरुजी बुलवा पा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे ना वो कम है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। हर एक दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक, हर एक दी हुई दात का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम गुरुजी का सत्संग घर पे करते होते थे, तो मुझे जैसे पता चला जैसे जैसे गुरुजी के बारे में, तो ये होता था कि गुरुजी के सत्संग में ध्यान लगाते हैं। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं ना सत्संग में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी और मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो। तब ध्यान में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी का फेस ध्यान में देखा और देखते ही देखते वो गणेश जी के रूप में बदल गया। ये सब कुछ सेकंडों में ही हो गया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, मुझे ध्यान में फिर से गुरुजी के दर्शन हो पाए, लेकिन नहीं हुए। गुरुजी ने मुझे बताया कि उनमें और गणपति में कोई भी फर्क नहीं है, वो एक ही हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, दर्शन देने के लिए, सब पर अपनी मेहर बनाए रखने के लिए। गुरु सर्वदा भला करना गुरुजी। कोरोना के बाद सब मंदिर खुल गए और संगत दर्शनों के लिए जाने लगी। गुरुजी ने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नवंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन भी करवाए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के जन्म स्थल डुगरी के बारे में मुझे पता चला। मन में था कि गुरुजी जन्म स्थल पर जाने की तीव्र इच्छा हुई और मैं मन ही मन गुरुजी से कहा कि मैं वहां आना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे कम से कम एक बार डुगरी मंदिर के दर्शन जरूर करवाना। और संगत जी, उसके बाद मुझे डुगरी जाने वाली एक बस के बारे में पता चला। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। और संगत जी, गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी आप कितनी जल्दी मन की बात पूरी कर देते हो। गुरुजी की कृपा से संगत जी 3 जुलाई 2023 को
मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, लाइनें बहुत लंबी थी और मेरे घुटने में, जैसे मैंने आपको बताया, कि तकलीफ थी। और लाइन जैसे जैसे मैं चलते हुए, पता नहीं कैसे मुझे तेज ठोकर लगी और मैं एकदम से गिर गई। गुरुजी की कृपा से मुझे कोई चोट नहीं लगी और मैं खुद उठकर खड़ी हो गई और फिर लाइन में लगकर गुरुजी के दर्शन के लिए पैक्ड लंगर प्रसाद भी लिया। दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने डुगरी बुलाकर मेरे कर्म काटे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब पर मेहर बनाए रखना। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर भी मेरा मन था कि बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उन्हें विश करूं। मेरी टांग में बहुत तकलीफ थी संगत जी। बर्थडे वाले दिन मैं बहुत, जैसे भीड़ होती है, सबने कहा कि मैं गुरुजी से अरदास की कि मुझे अपने पास बुलाओ। गुरुजी, मैं बर्थडे वाले दिन आपके पास बड़े मंदिर में आकर विश करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटी से भी बात की। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा, मैं छुट्टी ले लूंगी और आपको बड़े मंदिर ले जाऊंगी। संगत जी, ज्यादा मंदिर वगैरह नहीं जाती। उसके मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ही हैरान हो गई और खुश भी हो गई। ये सब गुरुजी ने ही करवाया था। संगत जी, 7 जुलाई 2023 को मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई। बहुत भीड़ थी, पार्किंग बहुत दूर थी और बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें थी। गुरुजी की दया से मुझे रास्ता मिलता गया और मैं बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन के लिए गई और हमें पैक्ड लंगर प्रसाद भी मिला, कुल्फी प्रसाद भी मिला। गुरुजी की कृपा से वहां पर बैठकर लंगर प्रसाद खाया और मेरी बेटी को भी गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी से हम सच्चे मन से कोई भी अरदास करें, गुरुजी हमारी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में एक पड़ोसी आंटी के घर गई थी, तो मुझे उनके घर में स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे। मैं वही स्वरूप अपने घर में लाना चाहती थी। तब मैं उन आंटी से मैंने मांगा भी था, लेकिन मुझे नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मैंने अपने जेठ जी के बेटे से मैं मिली। उसने मेरे स्टेटस को देखा, पता चला कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हुए हैं, आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं उससे चरण स्वरूप ले लिए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी से स्वरूप मिलता है तो वो ब्लेसिंग्स होती है। अब मैंने सोचा कि मुझे वो गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाए तो मैं दोनों को फ्रेम करवाकर अपने घर में गुरुजी के दरबार बना लूंगी। तो संगत, मैं उस टाइम पे गुरुजी की ज्यादा संगत तो नहीं जानती थी और मुझे ये भी पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप खुद नहीं खरीदते, वो किसी से मिलता है तो ब्लेसिंग्स होती है। मैंने नेट से वो स्वरूप जो मुझे चाहिए था डाउनलोड किया और उसका प्रिंट आउट ले लिया और उसे A4 साइज में मुझे ये था कि मैं फ्रेम करवा लूंगी, मुझे मिल जाए। तो हुआ क्या संगत जी, मैंने उस स्वरूप और चरण स्वरूप दोनों को फ्रेम करवा लिया और अपने घर में गुरुजी का दरबार बना लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और अपने घर में अकेले ही सत्संग करने लगी। थोड़े दिनों बाद मैं एक सत्संग ग्रुप से जुड़ी और पता चला कि स्वरूप खुद नहीं खरीदते हैं। तो अब मेरे मन में ये वहम आने लगा कि ये तो मुझे गलती से, मतलब गलती हो गई है। मैंने एक आंटी जी से जो संगत है, वो सत्संग करते हैं, तो उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे वो स्वरूप चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ला दूंगी और गुरुजी की कृपा से उन आंटी जी ने मुझे वो बड़ा स्वरूप दे दिया। मैंने उसे फ्रेम करवा के अपने दरबार में रखा और संगत जी, जो स्वरूप मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। अपने मेरी इच्छा पूरी की, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। संगत जी, सच में कई बार हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन फिर हमें गुरुजी खुद ही उसका रास्ता भी दिखा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी को अचानक ही सारे शरीर में स्किन एलर्जी हो गई, बड़े बड़े लाल रैशेस से हो गए। बहुत ही घबरा गई मैं। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने कहा कि ये चिकन पॉक्स जैसे एलर्जी है,
इसकी कोई दवा नहीं है, ज्यादा खारिश होने पर दवाई खाने के लिए दी। उसको बहुत परेशानी होती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। गुरुजी, मैं उसे जल प्रसाद भी मैंने पिलाया, शुरू किया और गुरुजी की कृपा से 2 महीने में उसकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। आपका लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके बच्चों पर इसी तरह मेहर करना गुरुजी, इसी तरह सबका साथ देना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्वत का भला करना। संगत जी, मैंने अपने घर पे गुरुजी का दरबार तो बना लिया था, पर मैं हर रोज गुरुजी की सेवा अपने घर में नहीं कर पाती थी और किसी कारणवश मुझे अपनी सिस्टर के पास कई दिनों तक रहना पड़ता था। मेरा घर बहुत ही ज्यादा बंद रहता था और हर रोज सफाई भी नहीं हो पाती थी। 2023 की नवरात्रि में मैं अपने घर पूरी नवरात्रि रही और उसके बाद भी रही तो मैंने गुरुजी के कमरे की बहुत अच्छे से, यानी कि बारीकी से हर एक चीज की पूरी तरह से सफाई की और मैं थक के बैठ गई। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल लेनी गई और लेकर आई तो मैंने उस कमरे के बेड पर एक बहुत बड़ी छिपकली देखी। वो बहुत ही लंबी थी। उसे देख के मुझे लगा कि ये कोई दिव्य छिपकली है। कोई आम तौर पर छिपकली बेड पर नहीं आती है, उसकी अलग ही आभा थी। और संगत जी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे गुरुजी आशीर्वाद देने आए हैं। मैंने जोर से बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और देखते ही देखते वो सरकते हुए बेड के बैग के पीछे चली गई और अदृश्य हो गई। तब तक मैं यूट्यूब पर सत्संग नहीं सुनती थी और मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। बाद में जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे पता चला कि गुरुजी तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, कई रूपों में दर्शन देते हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे तो गुरुजी ने छिपकली के रूप में दर्शन दिए थे। मैं वो दृश्य याद करके बहुत खुश हुई और गदगद हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए। संगत जी, वो दृश्य मेरे दिमाग में जैसे बैठ ही गया। मैं अब भी सोचती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो आ जाता है। संगत जी, जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहां सेवादारों को देखती थी सेवा करते हुए तो मेरे मन भी बहुत इच्छा होती थी कि गुरुजी मुझे भी सत्संग में सेवा करने का मौका मिले। संगत जी, मेरे शरीर ठीक नहीं रहता, घुटनों में तकलीफ है तो मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। तो संगत जी, सत्संग में तो मेरा सेवा कर पाना मुश्किल होता बड़े मंदिर में। तो थोड़े दिनों में ही मेरी सिस्टर की नेबर आंटी का फोन आया कि वो अपने घर में सत्संग करवाना चाहती है। तो ज्यादा संगत को नहीं है, बस 10 से 12 लोग ही हैं। तो उन्होंने सेवा के लिए संगत की जरूरत है, उन्होंने फोन करके मेरी सिस्टर को मुझे बुलाने के लिए कहा और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने वहां सत्संग अटेंड किया और वहां मुझे सेवा करने का मौका भी मिला। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बड़े सत्संग में बैठने वाली सेवा तो कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बड़े सत्संग में एक बार बर्तन पहुंचने की सेवा दी और एक चम्मच और टिश्यू रखने की प्लेट्स को तैयार करने की सेवा दी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप कितनी कृपा करते हो, हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर देते हो। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। राखी का त्योहार था 2023 में। मेरे घर पर मेरी ननंदों ने आना था और मेरी मेड भी चली गई। मेरी टांगों में, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत ही तकलीफ रहती है, चलने और देर तक खड़े रहने में बहुत ही दिक्कत होती है। गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी मुझे शक्ति देना, सारा काम, घर की सफाई, खाना बनाना, सब कुछ मैं कर सकूं, मुझे अकेले ही देखना है, मेरी इज्जत बचा लेना गुरुजी, मेरा मजाक ना बने। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। सब चले गए शाम को और मैं सब समेट भी लिया। मुझे टांगों में भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया।
और संगत जी मेरी आंखों में आंसू भी थे। गुरुजी ने इतनी कृपा की, मुझे दर्द महसूस ही नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी। अपनी कृपा, अपनी मेहर मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। सरबत का भला करना। जैसे आपने मुझे खुशियां दी हैं वैसे ही आप सबको खुशियां देना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं तो गुरुजी से जुड़ गई थी, पर मेरे हस्बैंड अंकल का ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था। जब मैं घर में सत्संग करती थी तो मेरे अंकल जी और मेरी बेटी दूसरे कमरे में अपनी बातों में ही, यानी डिस्कशन में ही लगे रहते थे, मेरे साथ नहीं बैठते थे। मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे परिवार के लोग भी आपसे जुड़े, मैं भी वो भी आप पर उनको भी आप पर विश्वास हो जाए। गुरुजी मुझे अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर भी बुलाओ। गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर दो। संगत जी जून 2023 में एक दिन मेरे अंकल जी घर पर थे। उन्हें कहीं जाना था, पर किसी कारण से उनका जाना कैंसिल हो गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। तो संगत जी उन्होंने कहा हाँ चलो, तैयार हो जाओ। संगत जी मेट्रो से चलना है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम मेट्रो से बड़े मंदिर गए। संगत जी मैं पहली बार अपने अंकल जी के साथ गुरुजी के दरबार में गई। शुक्राना गुरुजी, हमें वहां बिठाकर लंगर प्रसाद भी खिलाया और घर हम आ गए। मैं बहुत खुश थी। गुरुजी ने मुझे अपने अंकल जी के साथ अपने दरबार में बुलाकर ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर मेहर बनाए रखना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में अपने अंकल जी के साथ बुलाकर बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं और हम कभी वेडिंग एनिवर्सरी पर घूमने नहीं गए। इस साल संगत जी जो पिछला 2024 का गया है अप्रैल में, गुरुजी ने हमें वेडिंग एनिवर्सरी पर उदयपुर का ट्रिप भी ब्लेस किया और सारे अरेंजमेंट, टिकट्स की बुकिंग, होटल की बुकिंग मेरी बेटी ने की और हम 4 दिन के ट्रिप पर उदयपुर जाकर आए और हमने वहां बहुत इंजॉय भी किया, बोटिंग भी की, लेक पर गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत इंजॉय किया। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वहां लास्ट डे जिस दिन हमें वापस आना था, हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहां फर्स्ट फ्लोर पर, वहां पर मैं सीढ़ी चढ़ते हुए गिर गई और मुझे काफी चोट लगी, लेकिन मेरी हड्डी बच गई और मुझे उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ। हम खुशी खुशी ट्रेन से वापस आ गए। रास्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने सब संभाल लिया। लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग में अमृत वेले में आपसे मैं शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी का आदेश था कि 7 दिन तक अमृत वेला शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी इसीलिए मैं अपना जो सत्संग है वो स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ, किस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, किस तरह से हर पल गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहे। संगत जी इसीलिए मैं स्टार्टिंग से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 7 दिन अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा है। तो शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे जैसे गुरुजी मुझे थोड़ देंगे संगत जी, वैसे वैसे मैं अपना शुक्राना आपके साथ शेयर करती रहूंगी। गुरुजी सब पर अपनी मेहर करना, सबकी रक्षा करना, सरबत का भला करना। संगत जी मैंने बस वही बोला है जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरा साथ देने के लिए गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति पर बहुत संकट है और गुरुजी ने उपाय भी बताया। मंगलवार को 5 पान के पत्ते मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने उन पर तिलक लगाकर 7 बार पति के सिर के ऊपर से वार कर पानी में प्रवाहित कर दो, या अगर घर के पास नहर ना हो तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही छोड़ दो। मैं ये उपाय भी कर दिया। बुधवार को संगत जी मूंग की दाल पति के सिर के ऊपर से 7 बार वार कर मंदिर में गणपति जी की मूर्ति के सामने रखकर आनी है। ये उपाय भी मैंने किया। 1-2 और उपाय गुरुजी ने अंकल की सुरक्षा के लिए बताए थे, जो मैं अभी तक नहीं कर पाई। संगत जी मेरे अंकल जी गुरुजी को ज्यादा नहीं मानते,
पर मुझे सत्संग करने से या सत्संग पर जाने से वो नहीं रोकते। मैं घर पर सत्संग करती थी, उनमें भी मेरा साथ देते थे, थोड़ी देर सत्संग में भी बैठ जाते थे। दो बार मेरे साथ बड़े मंदिर भी गए गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वहां वो पंडितों में भी विश्वास रखते थे और ज्योतिषों भी जाते थे। पंडित जी के कहने पर 40 दिन का गणेश जी की पूजा का चलिया कर रहे थे। कुछ दिन से उन्हें टांग में बहुत दर्द चल रहा था, बहुत ही दिक्कत थी। वो देसी इलाज भी कर रहे थे संगत जी। उसके बाद 3 जुलाई को उनका चलिया पूरा होना था और 28 जून की रात को बिल्कुल, बल्कि 29 की सुबह को ही ये उनके पेट में बहुत ही दर्द हुआ। किसी कारण से अपनी बहन के घर में थे। सुबह 5:45 पर उनका फोन आया। मैं वहां से 7 बजे तक घर पर उनके पास पहुंच गई और उनका दर्द में आराम आ गया था। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं या हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। वो बोले मैं रात को मूली के परोंठे खाकर सोया था, शायद उसके कारण गैस बन गई है। मैं संगत जी बस गुरुजी के आगे अरदास करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पूजा कर लेते हैं, और क्योंकि उनका चलिए कि 4 दिन ही रह गए थे पूरा होने में, पर हॉस्पिटल में एडमिट होकर सारे टेस्ट करवा लूंगा और 4 दिन के बाद अभी मुझे नहीं जाना। उसके कुछ टाइम पहले संगत जी उनको धरण की भी प्रॉब्लम हो गई थी। वो अभी एक बहुत बड़ी बुक सेट उठाकर लेकर जा रहे थे, तो शायद उनको धरण पड़ गई थी। तो गुरुजी ने तो पहले ही बताया था कि उनके ऊपर संकट है, लेकिन गुरुजी ने वो संकट किस तरह से काटा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी किस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो दुख है, उसको काटते हैं। 2 जुलाई को सुबह वो बोले कि आज मैं ठीक हूँ और आज मैं दाल रोटी खा लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं रसोई में खाना बनाने चली गई और वहां नहा धोकर पूजा पर बैठी, दाल चढ़ाकर आई और आटा लगाकर आई। मैंने सोचा कि अब उनकी पूजा खत्म हो गई होगी और घर के मंदिर में जाकर देखती हूँ। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वो मंदिर में बेहोश पड़े हैं। मैंने उन्हें बहुत हिलाया, उनके ऊपर पानी भी छींटे भी दिए, लेकिन वो कोई भी मतलब हाथ वगैरह नहीं हिला रहे थे और मैं एकदम से घबरा गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पड़ोसियों की मदद ली और संगत जी बाहर गई और पड़ोसियों की मदद से मैं उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर गई। वहां जाकर पता चला कि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया है। संगत जी, 30 जून और 1 जुलाई को मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि उनको हॉस्पिटल जाए बिना ही ठीक कर दो गुरुजी, और उनको जल प्रसाद भी दे रही थी, पर शायद उनका टाइम आ गया था और इसी में शायद उनकी भलाई थी। सब गुरुजी को पता था। रेगुलरली जल प्रसाद पिलाने से और उनके लिए अरदास करने से शायद वो इतनी शांत तरीके से पूजा करते करते जोत भी जगा ली थी। संगत जी, एकादशी के दिन गुरुजी के चरणों में गए और उन्हें जाते ही कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, पर गुरुजी ने सब संभाला। उनका उनके सब जो रिश्तेदारों की मदद से सब बहुत ठीक से हो गया। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है और कोई भी नहीं है, मतलब माता पिता सास ससुर कोई भी नहीं है। फिर भी सब काम कैसे हो गए संगत जी पता ही नहीं चला। सब गुरुजी ने करवाए। गरुड़ का पाठ हुआ, सब रिचुअल्स, हरिद्वार जाना, सब गुरुजी ने ही करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मुझे हिम्मत देने के लिए। उस वक्त तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया, लेकिन गुरुजी की शायद यही इच्छा थी। लेकिन गुरुजी ने मेरा संगत जी उस टाइम पे बहुत साथ दिया। अमृत वेले में मैं पाठ करती हूँ और शरीर ठीक ना होने की वजह से नहा तो नहीं पाती हूँ, मुंह धोकर बैठ जाती हूँ, बिना जोत जलाए पाठ करती हूँ। संगत जी, 30 जुलाई मंगलवार शाम को मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरे पर बहुत कष्ट आने वाला है, ये उपाय कर। उसमें 7 दिन का अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में बताया हुआ था। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो मैं रोज सत्संग शेयर करती रही और गुरुजी ने
मुझे भी बहुत संभाला, मुझे बहुत हिम्मत दी। शुक्राना गुरुजी, सत्संग शेयर नहीं किए थे तो मुझे ज्यादा संगत जी नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने आप ही संगत जी मुझे बताया कि किस तरह से करने हैं सब कुछ। उसके बाद गुरुजी अपने आप करवाते रहे। गुरुजी ने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिलवाया, आंटी जी से बात हुई, आंटी जी की मदद से सत्संग शेयर होने लग गए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद 1 जुलाई को संगत जी मैंने अपने घर में दरवाजे के बाहर निकल रही थी तो पता नहीं कैसे मेरे पैर उसी ग्रिल में अटक गया और मैं गिरते गिरते बची। अगर गिर जाती तो बहुत ही ज्यादा चोट आती। ऐसा लगा जैसे मुझे सामने से किसी ने गिरने से बचा लिया हो। गुरुजी की कृपा से मेरा ये संकट भी टल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 दिन अमृत वेला में सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज ये मेरा पहला दिन था। जितना मेरे से शेयर हो पाया मैंने ये अपनी जर्नी शेयर की। इसको मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी 7 दिन तक। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।